क्या आपका पशु गर्मी में नहीं आ रहा है, एन स्ट्रेस की शिकायत है, या साइलेंट हीट में रहता है, या कोई फोलिकुलर सिस्ट या ओवेरियन सिस्ट, लूटियल सिस्ट या इस तरह की दिक्कत है जिसकी वजह से पशुओं में प्रॉपर हीट में नहीं आ रही है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि यदि आपका पशु हीट में भी आएगा और साथ में गर्म भी ठहरेगा, यानी पशु जो हीट में आएगा तो ऐसी बात नहीं कि वो गर्म नहीं ठहरेगा, आसानी से गर्म भी ठहरा जाएगा। जो मैं बताऊंगा आपको वह इंजेक्शन आप अपने पशु में लगवाने हैं, या जो मैं दवा या टेबलेट बता रहा हूँ वह आप अपने पशु में करनी है, तभी आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारा पशु हीट में नहीं आ रहे हैं, गर्म नहीं ठहर रहे हैं, एन स्ट्रेस की शिकायत है, साथ में पशुओं की इस तरह की दिक्कत है कि वह एक दूसरे के ऊपर चढ़ तो जाते हैं। जैसे पशु के इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि पशु एक दूसरे पर चढ़ता रहता है लेकिन प्रॉपर हीट में नहीं आ पाता है, या जब हम नेचुरल के लिए लेकर के जाते हैं तो वह क्रॉस नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में भी आप उस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या वैसे भी यदि आपका पशु बिल्कुल भी हीट में नहीं आ रहा है, शांत है, तो उस स्थिति में भी आप उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आपके पशु में देखने को न मिले। तो ये वीडियो जितने भी जो पशुपालक है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, साथ में जो वेटेरिनेरियन है नए उनके लिए भी नॉलेजेबल है। देखो, यदि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है तो सबसे पहले तो आपको एक ध्यान रखना चाहिए, यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो एक तो उनकी पूरी जांचें रखनी चाहिए। कहीं पर आपका पशु कोई मिट्टी या अखाद्य वस्तु तो नहीं खा रहा है। कई बार क्या करते हैं कि पशु अखाद्य वस्तुएं खाना स्टार्ट कर देता है तो उसकी वजह से भी पशु हीट में नहीं आ पाता है। या यदि आपके पशु में यदि समय पर डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा यदि आप अपने पशु को नहीं देते हैं तो वह भी आपके पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम आप अपने पशु को एक तो पेट के कीड़े मारने की दवा आप अपने पशु को ज़रूर देनी चाहिए, जो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। आप 2 महीने से 3 महीने से आप अपने पशु में रिपीट कर सकते हैं पेट के कीड़े मारने। पशु को हिट में लाना है तो कोई से भी साल से आप उसकी डिवर्मिंग पशु में करा सकते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि कई बार पशु क्या होता है कि हीट में भी आता है, डिस्चार्ज भी देता है, लेकिन यदि आप उसे एआई करते हैं या नेचुरल करते हैं तो नेचुरल भी नहीं हो पाता है। तो उस स्थिति में पशुओं में कई बार ओवेरियन सिस्ट है, ल्यूटियल सिस्ट है, इसी तरह से फोलिकुलर सिस्ट है, इस तरह की दिक्कत है। तो इस तरह की दिक्कत भी है तो वह आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से कई बार पशु हीट में तो आता है, या कई बार पशु लंबे समय तक हीट में रहता है, जिसकी वजह से कई बार पशु लंबे समय तक डिस्चार्ज देता रहता है, तब भी आपके पशु में दिक्कत हो सकती है। तो उसकी वजह से भी पशु गर्म नहीं ठहर पाता है। तो यदि आपका पशु लंबे समय से डिस्चार्ज दे रहा है या यदि आपके पशुओं की प्रॉपर हीट में नहीं आ रही है तो भी उस स्थिति में आप उनका उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ में आपको मैं बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने पशुओं को डिवर्मिंग भी आप अपने पशुओं की करा चुके हैं, आप अपने पशुओं को अच्छा मिनरल्स भी दे चुके हैं, जो मिनरल्स की टेबलेट हैं या पाउडर हैं वह भी दे चुके हैं, फिर भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, या यदि आप जो घरेलू नुस्खा आप घर में जो उपचार करते हैं वह भी आप अपने पशु में करा चुके हैं, फिर भी यदि हीट में नहीं आ पा रहा है तो भी आप ये कराएं। 100% तक आपका पशु ज़रूर हीट में आएगा और गर्म भी ठहरेगा। देखो, इसके लिए आपको करना क्या है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने पशु में एक तो सर्वप्रथम मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में कराना है। जब तक आप मल्टी मिनरल्स इंजेक्शन का उपयोग नहीं कराएंगे तो बैटरी जेल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जो इंटास का आता है, मिनजेट इंजेक्शन आता है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मिनजेट इंजेक्शन है वह इंजेक्शन जिसके अंदर साल्ट आता है, मिनरल्स आते हैं जिसके अंदर कॉपर भी आता है, मैंगनीज भी आता है, सेलेनियम भी आता है, जो आपके पशु के लिए ज़्यादा बेटर है, यानी कॉपर, जिंक, मैंगनीज और सेलेनियम। ये इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन आप अपने पशु को 5 ml इंट्रामस्कुलर, 1 ml पर 100 kg बॉडी वेट है। जिस तरह से 300 kg का पशु है तो आपको सिर्फ 3 ml लगाना है, ज़्यादा डोज नहीं देनी है। 500 kg का पशु है तो 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है, क्योंकि इंटास का आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। इंटास का नहीं मिल रहा है तो आप वेलकोन का, आप जिस प्रकार से एक स्टीमवेट इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। ये इंजेक्शन भी सेम टू सेम वही है, काम वही करेगा। यदि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है, दोनों इंजेक्शन का एक ही काम है, तो आप ये इंजेक्शन भी आप उन पशु में प्रयोग करवा सकते हैं।
ये पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का बहुत काम आता है ये इंजेक्शन। पशु को गर्म ठहराने में भी है, पशु गर्म नहीं ठहरा है या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से हीट में नहीं आ पा रहा है तो हीट में लाने का भी काम करता है। अब इनके साथ आपको एक इंजेक्शन लगाना है बुसरेलिन 60 का, रिसेप्टाल इंजेक्शन लगाना है, गायनारिच इंजेक्शन लगाना है। रिसेप्टाल है, गायनारिच है, ओलेंटादर जो इंजेक्शन है वह इंजेक्शन लगा सकते हैं 5 ml। देखो हीट में लाना है तो आपको 5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन आपको बुसरेलिन एसीटेट का आपको इस इंजेक्शन के साथ आपको उपयोग करना होगा। ये इंजेक्शन यदि आप दोनों लगा देंगे तो इससे क्या होता है कि आपके पशु में कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। आपका पशु में जिस प्रकार से ये इंजेक्शन क्या करते हैं, इन इंजेक्शन से आप अपने पशु को जिस प्रकार से बार बार रिपीट हो रहे हैं तो इन्हें गर्भ भी ठहरा सकते हैं, या जो पशु हीट में नहीं आ पा रहा है तो वहाँ पर बुसरेलिन 60 की डबल डोज जिस तरह से 2.5 ml की जगह 5 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग करना है। 5 ml से कम आप इस इंजेक्शन का उपयोग न करें इस तरह के केस में। 5 ml आपने इंजेक्शन लगा दिया, फिर आपको क्या करना है कि आपको 10 दिन का वेट करना है। यदि आपका पशु 10 दिन के भीतर हीट में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट आपके पशु मिलेगा। फिर भी यदि आपके पशु हीट में नहीं आ पा रहा है, 10 दिन हो चुके हैं, तो उस स्थिति में आपको इंजेक्शन क्लोप्रोस्टिनोल 60 का इंजेक्शन, क्लोप्रोस्टिनोल में जिस प्रकार से प्रगमा वेटमेट इंजेक्शन आता है, जिस तरह से वेटमेट आता है, ये वेटमेट इंजेक्शन आप उस पशु को 2 ml इंट्रामस्कुलर 10वें दिन आप अपने वेटेरियन से लगवा लेना है। यदि 10 दिन के भीतर हीट में आ जाता है तो आप अपने पशु की यही भी कर सकते हैं, नेचुरल भी करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। लेकिन नहीं आ रहा है तो आप आदमी एक बार आप ये इंजेक्शन और लगवा दें। ये इंजेक्शन लगा देंगे तो आपका पशु 72 घंटे के भीतर हीट में आ जाएगा, डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देगा। यदि जो पशु बोलना भी स्टार्ट कर देगा ज़ोर ज़ोर से, और उसके बाद में आपको 18 से 24 यदि नॉर्मल डिस्चार्ज दे रहा है तो 72 घंटे, 48 से 72 घंटे के बीच में एआई नेचुरल करवा लें। या जैसे बोलना बंद कर देता है, बोल रहा है पशु तो जैसे बोलना कम कर देता है तो उस स्थिति में एआई नेचुरल करवा लें। आपका पशु गर्भ भी ठहर जाएंगे और रिपीट की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में भी आपको 10 दिन का वेट करना है, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन कई बार पशु 3 दिन के भीतर हीट में आ जाता है, नहीं आ रहा है तो 10 दिन का वेट करें, आपका पशु ज़रूर हीट में आ जाता है। फिर भी यदि आपका पशु इस तरह की यदि दिक्कत है, नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने पशु को अपने वेटेरियन से उनके बच्चेदानी में की जांच करवानी चाहिए कि किस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी तरह की और कोई दिक्कत तो यदि आज उस पशु के अंदर तो नहीं है। लेकिन लगभग तरह की समस्या है उनका समाधान आपके पशु में हो जाएगा। और उसके बाद में यदि आप जब एआई नेचुरल करवा लेते हैं तो उसके बाद में आप अपने पशु को क्या देना चाहिए ताकि आपका पशु गर्भ ठहर जाए, इसी चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। उनमें से कोई सा भी आप घरेलू नुस्खा अपनाएं या कोई टेबलेट या इंजेक्शन भी आप उन पशु को साथ में लगवा लें ताकि बेटर रिजल्ट मिले। अब आप अच्छी तरह से समझ गए हो कि आपके पशु में किस तरह से हीट में ला सकते हैं। अदर कोई दिक्कत हो गई है तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।